अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। मेरे इस चैनल में आप सभी को खुश आमदीद है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बाखैरियत से होंगे। हम लोग यहाँ बिहार स्टेट का जो एग्जाम होने वाला है उसी का पेपर 1 और 2 का जो अरबिक सिलेबस है, अरबिक लैंग्वेज का, उसी सिलेबस से यूनिट 12 को पढ़ रहे थे, यानी अरबिक ग्रामर। और इनसे पहले 5 क्लास कंप्लीट हो गया है और ये 6 नंबर क्लास है, यानी इस क्लास में हम लोग नवासिबुल मुजारे को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं सिलेबस को। तो ये देखिए सिलेबस है यूनिट 12 अरबिक ग्रामर। और इनसे पहले हम लोग अल-मुअरब वल मबनी हो गया, अफ़अलुन नाक़िसा, अल-हुरूफ़ुल मुशब्बह बिल फ़िल। आज पढ़ेंगे नवासिबुल मुजारे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ पर बिहार स्टेट एग्जाम का अरबिक सिलेबस का पूरा क्लास देने की कोशिश की जाएगी। इसीलिए जिनको भी जरूरत है अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे और सब्सक्राइब भी कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो पढ़ेंगे नवासिबुल मुजारे। तो नवासिबुल मुजारे मीन्स क्या है कि नसब देने वाला। नसब, नवासिब मीन्स नसब देने वाला। किसको? अल मुजारे। यानी आप लोगों को मालूम है, पता है कि फेल 2 टाइप्स का होता है, एक फेल माजी और एक फेल मुजारे। माजी और मुजारे, यानी माजी जो पास्ट का माना देता है, तो इनके बारे में नहीं है, एक कंसेप्ट में नहीं है। हम लोग इन मुजारे फेल की बात कर रहे हैं, यानी जो हाल और मुस्तकबिल दोनों जमाना का माना देता है। तो इस फेल मुजारे को क्या करता है? नसब करता है। नसब देने वाला नासिबुन वाहिद है और उसी का प्लूरल है नवासिब, जमा है नवासिब, यानी नसब करने वाला किसको? फेल मुजारे को। फेल मुजारे को कौन कौन सा हरफ, यानी नसब देने वाला हरफ को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? नवासिबुल मुजारे। यानी मुजारे को नसब, यानी फेल का 3 हालत होता है। नसब की हालत में करता है, नसब करता है, यानी नसब की हालत में करता है। नसब की हालत में कौन सा हरकत होता है? तो चलिए देखते हैं कि नसब की हालत में यानी फेल मुजारे को जो नसब करता है तो उनका हरकत क्या होता है। तो फेल मुजारे की 3 हालत होता है, एक रफा, एक नसब और एक जज़म। यहाँ पर जर इसिम के हालत जर होता है, लेकिन फेल की 3 हालत होती है, एक रफा, एक नसब और एक जज़म। तो रफा पेश के साथ होता है, यानी पेश दिया जाता है। नसब जबर के साथ होता है, यानी नसब में जबर और जज़म में सुकून। तो ये इस टॉपिक हम लोगों के ये नवासिबुल मुजारे के मुतालिक है, यानी नसब की हालत में क्या वो हर्फ अगर फेल मुजारे के पहले आ जाता है तो वो नसब की हालत करता है या नसब देता है। नसब मीन्स जबर देता है, हरकत क्या होता है? जबर होता है। तो वो हर्फ अगर फेल मुजारे के पहले आएगा तो उस फेल में मुजारे में क्या होगा? जबर होगा, यानी वो नसब की हालत में हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं फेल मुजारे की एक चार्ट को लेते हैं।
माजी और मुजारे, हर फेल की एक गर्दन है, यानी 14-14 करके सिगा है, यानी फेल का पैटर्न है। तो उस पैटर्न में 14 पैटर्न में जो भी फेल आएगा और उनसे पहले नसब देने वाला हर्फ आएगा तो वो जबर होगा, उसमें क्या होगा, जबर होगा, यानी नसब होगा। तो कौन कौन सा हर्फ वो बाद में पढ़ते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं फेल मुजारे की गर्दन को, यानी फेल मुजारे की जो 14 सेगा होता है उस 14 सेगा को देख लेते हैं। तो ये देखिए फेल मुजारे की 14, यानी गायब, यानी जो थर्ड पर्सन, यानी गायब है, सामने हाजिर नहीं है तो वो गायब है, और हाजिर जो सामने हाजिर होता है उनके लिए ये सेगा, ये पैटर्न है, और ये है मुतकल्लिम। और गायब, हाजिर, मुतकल्लिम तीनों मिलके कितना सेगा है, कितना फेल का पैटर्न है, 14 पैटर्न है। गायब ये मुजक्कर का, वाहिद मुजक्कर का यफ़अलु, तस्निया मुजक्कर का यफ़अलाने, और जमा मुजक्कर का यफ़अलुना। और फेल में हर फेल जुमला फेलिया होता है, क्योंकि फेल में एक जमीर मुस्ततर फाइल क्या होती है, पुशीदा होती है, मुकद्दर होती है। यफ़अलु में हुआ जमीर फाइल क्या मुकद्दर होती है, इसलिए ए मैं नीचे लिख दिया ताकि आप समझने के लिए, लेकिन ये अभी जरूरत नहीं है। हम सिर्फ फेल मुजारे को देखेंगे और किस तरह नसब देने वाला हर्फ आने से कैसे उनको जबर देता है, उनको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये वाहिद, तस्निया, जमा, गायब, मुजक्कर गायब का यफ़अलु, यफ़अलाने, यफ़अलुना। उसी तरह वाहिद मुअन्नस गायब का तफ़अलु, और तस्निया मुअन्नस गायब का तफ़अलाने, और जमा मुअन्नस गायब का यफ़अलना, जमा मुअन्नस गायब का यफ़अलना। और उसी तरह हाजिर, वाहिद मुजक्कर हाजिर, ये वाहिद मुजक्कर हाजिर तफ़अलु, तस्निया मुजक्कर हाजिर तफ़अलाने, और जमा मुजक्कर हाजिर तफ़अलुना। और उसी तरह क्या है, वाहिद मुअन्नस हाजिर तफ़अलिना, और तस्निया मुअन्नस हाजिर तफ़अलाने, और जमा मुअन्नस हाजिर तफ़अलना। और वाहिद मुतकल्लिम ये मुजक्कर मुअन्नस दोनों के लिए, यानी मेल फीमेल दोनों के लिए यूज होता है, एक ही सेगा, एक ही पैटर्न, वो है अफ़अलु। और तस्निया जमा दोनों के लिए एक पैटर्न होता है, वो है नफ़अलु। ते ये हो गया क्या, फेल मुजारे की गर्दन, यानी इस पैटर्न में जितने भी फेल आएगा, यानी चाहे वाहिद मुजक्कर का आए, या तस्निया मुजक्कर हाजिर का आए, या तस्निया मुअन्नस हाजिर का आए, इस पैटर्न में 14 पैटर्न में जितने भी फेल मुजारे आएगा, यानी यफ़अलु के वजन पर, यानी इस पैटर्न में यजरिबु भी आ सकता है, यंसुरु भी आ सकता है, यफ्तहु भी आ सकता है। इसका मतलब इनके पैटर्न में जितने सारे फेल आएगा और उनके पहले क्या नवासिबुल मुजारे, यानी नसब देने वाला कोई हर्फ आएगा तो क्या करेगा, उनको जबर देगा। देखिए यहाँ पर और एक चार्ट है, देखिए नवासिबुल मुजारे में से एक वर्ड है अन, एक वर्ड है अन। तो अन देखिए, अन यहाँ पर आया तो अफ़अला, यफ़अला, अन आया तो यफ़अला। और एक बात यह है कि जो नून इराबी होता है, यानी तस्निया में जो, ये देखिए चारों तस्निया में क्या है, नून है। तो चारों तस्निया, यानी तस्निया मुजक्कर गायब, तस्निया मुअन्नस गायब ये नून, और तस्निया मुजक्कर हाजिर, और तस्निया मुअन्नस हाजिर, इन चार, और ये जमा मुजक्कर गायब और जमा मुजक्कर हाजिर, कितना हुआ, 4, और यहाँ पर और एक, यहाँ क्या, वाहिद मुअन्नस हाजिर ये नून, यानी 1 2 3 4 5 6 7 जो नून इराबी होता है उनको क्या कर देता है, गिरा देता है। यानी जब नवासिबुल मुजारे आएगा तो इन 7 सेगा से, यानी 7 पैटर्न के फेल में जितने फेल आएगा उनका जो नून इराबी होता है, तस्निया का नून, जमा का नून, तस्निया का नून, जमा का नून, उनको गिरा देता है, यानी
वो नसब की हालत में यानी नसब की जगह उनको नून इराबी गिरा देता है। यानी वो नसब एक्चुअल में वो नसब ही है, लेकिन उनका नसब का काम है कि नून इराबी को गिरा देना। नून इराबी का गिरा देना वो उनका नसब की हालत है, नसब देने की कायम मकम है। और इनमें जो यफ़अलु तफ़अलु यानी ए3 और अफ़अलु नफ़अलु, अफ़अलु और नफ़अलु इनको क्या करता है, इनको जबर देता है, इनको जबर देता है। जितने नून इराबी होता है उनको गिरा देता है। और वो जो यफ़अलु 3 और 5 पैटर्न के फेल से क्या करता है, जबर देता है, सिंपल जबर। और जो जमा मुअन्नस हाजिर, जमा मुअन्नस हाजिर नहीं, जमा मुअन्नस गायब, ए जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर। यफ़अलना तफ़अलना ये दो सेगा हम लोग मबनी में पढ़ चुके थे कि फेल मुजारे की जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर का क्या हरकत बदलता नहीं है, क्योंकि वो मबनी है, इनमें इराब का चेंज नहीं होता है। अन आए या ना आए वो यफ़अलना ही रहेगा, अन यफ़अलना ही रहेगा। तो वही दिखाया गया, देखिए कि अन यफ़अला। और देखिए जितने भी तस्निया और जमा का नून था उनका नून गिरा देता है। यहाँ पर यफ़अलाने की पैटर्न पर वजन पर अगर यजरिबाने आता तो यजरिबा हो जाता, नून इराबी गिर जाता। तो वही बता रही हूँ कि इस पैटर्न में जितने भी फेल आएगा, जितने भी फेल यूज होगा उनका नून इराबी गिर जाएगा। तस्निया का चारों तस्निया और क्या जमा का 2 जमा और 1 मुअन्नस वाहिद मुअन्नस हाजिर का, इन 7 में जो नून है उन नून इराबी का गिरा देना ही उनका नसब देने की कायम मकम है। और जो 5 सेगा है यानी वाहिद मुतकल्लिम जमा मुतकल्लिम और वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब और वाहिद मुज़क्कर हाजिर में क्या करता है, आखिर में जबर देता है। और जमा ये 2 सेगा ये मबनी है, हम लोग मुराब मबनी में पढ़ चुके थे फेल मुजारे की जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर का सेगा क्या है, मबनी है, यानी उनका हरकत नहीं बदलता है। तो ये था नवासिबुल मुजारे, यानी मुजारे को नसब देने वाला हर्फ। यानी उनके पहले फेल मुजारे के पहले अगर वो हर्फ आ जाए तो उनको क्या करता है, नसब करता है। और अगर नून इराबी यानी तस्निया और जमा का सेगा होगा, पैटर्न में होगा, तो उनका नून इराबी गिर जाएगा, नून इराबी गिर जाएगा। तो ये था नवासिबुल मुजारे। अब पढ़ेंगे, देखिए एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं कि यक्तुबु, यक्तुबु नवासिबुल मुजारे में से एक हर्फ है अन। अब अन आएगा तो क्या हो जाएगा, आई यक्तुबा, यक्तुबा ये तस्निया का नहीं है, ये वाहिद का है। अन यक्तुबा, अन यक्तुबा। अगर इसी को क्या किया जाए, तस्निया किया जाए तो यक्तुबु, यक्तुबु का तस्निया मुज़क्कर गायब यक्तुबाने, यक्तुबाने। तो यहाँ पर क्या होगा, अन यक्तुबा, अन यक्तुबा। यक्तुबुना से अन यक्तुबु, अन यक्तुबु। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि फेल मुजारे की जितने सारे सेगा है उनके पैटर्न में जितने भी फेल आएगा उनके पहले अगर नवासिबुल मुजारे आ जाएगा तो उनको जबर देगा और नून इराबी को क्या करेगा, गिरा देगा। अब देखेंगे कि नवासिबुल मुजारे कितने हैं। तो ये देखिए, ये है नवासिबुल मुजारे, नवासिबुल मुजारे यानी ये क्या है, बुनियादी तकसीम है। नवासिबुल मुजारे की बुनियादी तकसीम है अन, लन, कई, इजन, यानी ये बुनियादी तकसीम है। मेन अक्सम, मेन काइंड्स है नवासिबुल मुजारे की 4, यानी बुनियादी हर्फ
यानी मुजारे को नसब देने वाला बुनियादी हर्फ कितने हैं? 4 है। बुनियादी हर्फ कितने हैं? 4 है। वो है अन, लन, कई, इजन। और इनके अलावा भी कुछ जायद है, उनको भी पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं बुनियादी हर्फ को। बुनियादी हर्फ को तो अन को अब क्या करेंगे? एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। अन, अरबिक में अन, इसका मीनिंग क्या होता है? के माना में, यानी के, यानी टू डू, किसी काम करने के ऐसा जो मीनिंग होता है वो अन के। एग्जाम्पल से अगर बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उरीदू, मैं इरादा करता हूँ, अन अज़हबा, के मैं जाऊं, के मैं जाऊं। तो कह के माना में, यहाँ पर कह के माना में कि उरीदू, मैं इरादा करता हूँ कि मैं जाऊं इला सूकी, बाजार की तरफ, यानी बाजार में जाने की इरादा करता हूँ। लेकिन अन यहाँ पर देखिए अन नवासिबुल मुजरे आया, इसलिए यहाँ पर देखिए अज़हबा हुआ। एक्चुअल में ये अज़हबु वाहिद मुतकल्लिम था, लेकिन यहाँ पर अन आया इसलिए अज़हबा हो गया। और अन का मीनिंग क्या होता है? कह के माना में, इरादा करता हूँ के, इरादा करता हूँ के मैं जाऊं बाजार की तरफ, मैं जाऊं बाजार की तरफ, यानी मैं टू डू, यानी जाने की इरादा, जाने की इरादा, यानी जाने का जो काम है उसके करने की इरादा। तो अन के माना में होता है और क्या करता है? फेल मुजारे के पहले आके क्या करता है? नसब करता है। तो ये नसब किया। उनके बाद देखेंगे कि उरीदू, उरीदू अन अतअल्लमा लुगातल अरबिया, यानी मैं इरादा करता हूँ कि मैं सीखूं, के इरादा करता हूँ कि मैं सीखूं अरबी जुबान, अरबी जुबान। तो ये अन नवासिबुल मुजारे है, इसीलिए क्या क्या? ये अतअल्लमा में क्या क्या? जबर किया, नसब, नसब किया। और ये क्या है? नासिबतुल मुजारे, नासिबतुल मुजारे, नासिबतुन वाहिद है और उन्हीं का क्या है? प्लुरल नवासिब, नासिबतुल मुजारे। अब देखेंगे अन लन, लन नहीं के माना में होता है, यानी हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, नहीं के माना में, नहीं या हरगिज नहीं। यहाँ पर हरगिज नहीं ही लिखेंगे कि हरगिज, लन हरगिज नहीं, यानी यहाँ पर ताकीद हो रहा है, यानी नफी की ताकीद, नफी की ताकीद, हरगिज, हरगिज नहीं। और एक क्या होता है? लन, पहले इसको देखेंगे, लन अकज़िबा, के हरगिज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हरगिज तो बोलूंगा। यहाँ पर एक चीज और क्या है कि हरगिज नहीं, यानी नाफी की ताकीद किया जा रहा है, यानी हरगिज नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, हरगिज नहीं। और उसके साथ साथ क्या कर रहा है? मुस्तकबिल का माना, यानी माना को जो होता है वो मुस्तकबिल में कर देता है, मुस्तकबिल में, मुस्तकबिल यानी फ्यूचर, यानी फ्यूचर। ये हरगिज नहीं के माना में यूज होता है और साथ साथ में क्या? मुस्तकबिल के माना में कर देता है। लन अकज़िबा, के हरगिज में झूठ नहीं बोलूंगा, यानी ये फ्यूचर मुस्तकबिल के लिए यूज होता है लन। हरगिज में क्या? हरगिज में झूठ नहीं बोलूंगा, यानी कभी नहीं झूठ बोलूंगा, कभी नहीं झूठ बोलूंगा। तो यहाँ पर लन क्या है? नासिबतुल मुजारी है, इसीलिए अकज़िबा में ये जबर हुआ है, अकज़िबा में जबर हुआ है। देखिए लन अज़हबा इला सूकी, लन अज़हबा इला सूकी, कि मैं हरगिज नहीं जाऊंगा, हरगिज नहीं जाऊंगा बाजार की तरफ। तो ये देखिए लन नासिबतुल मुजारे है, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ? जबर हुआ है, नसब हुआ है, नसब की हालत में हुआ है। और
क्या हरगिज नहीं, मुस्तकबिल का माना दे रहा है, साथ में क्या नफी की ताकीद, यानी मैं नहीं जाऊंगा ये एक नफी बात है, लेकिन हरगिज नहीं यानी ताकीद के साथ कि मैं कभी नहीं जाऊंगा। तो लन ए ताकीदी नाफी और ए क्या मुस्तकबिल के माना में कर दिया। अब देखेंगे कई मीन्स ताके, यानी किसी वजह को बयान करने के लिए क्या होता है, कई यूज होता है। कई इनको कभी कभी ली भी लिखा जाता है या ली कई भी लिखा जाता है, ली कई ली अन भी लिखा जाता है। इनका इतना सारा शक्ल में यूज होना क्या है, होता है, यानी कभी लियान भी होता है, ली कई भी होता है, सिर्फ ली भी होता है, लेकिन वो क्या है, कई है, यानी कई के माना में होता है और वो क्या करता है, फेल मुजारे को क्या नसब करता है। लियान, अगर इनको लियान इस बात जुमला के लिए होता है, अगर नाफी होगा तो ली अल्लाह। तो ये सब क्या है, कई का शक्ल है, यानी कई इतने शक्ल में यूज होता है। कई मीन्स ताके के माना में, यानी वजह को बयान करने के लिए, सबब को बयान करने के लिए एक कई यूज होता है। तो जी तू मैं आया, कई ताके अतअल्लम शयअन के कुछ मैं सीख लूं, ताके कुछ सीख लूं। तो ताके क्योंकि, यानी यहाँ पर आने की क्या वजह बयान कर रहा है, सबब बयान कर रहा है, तो इसी को कहा जाता है कई, इसी को कहा जाता है कई। तो यहाँ पर देखिए अतअल्लमा ये फेल मुजारे है, यानी वाहिद मुतकल्लिम का है, इसलिए यहाँ पर जबर हुआ है। अब देखिए अतअल्लमु मैं सीख रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, कई अकूना उस्ताजन ताकि मैं उस्ताज बन जाऊं, ताकि मैं टीचर बन जाऊं, इसीलिए मैं पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ। तो कई ताकि यानी यहाँ पर बयान कर रहा है, सबब बयान कर रहा है। तो अतअल्लमु कई कि मैं सीख रहा हूँ ताकि क्या मैं उस्ताद टीचर बन जाऊं। तो ये हो गया कई की यूज। अब देखेंगे इज़न, इज़न मीन्स तब तो, इनको ऐसे भी लिखा जाता है इज़न, इनका ही दूसरा शक्ल है इज़न, यानी तब तो, यानी यहाँ पर क्या बयान करता है, शर्त बयान करता है, यानी देन, देन इंग्लिश में जो देन या सो यूज होता है, यानी फिर तब, तो उस वक्त क्या यूज होता है, इज़न यूज होता है। तो पहले एग्जांपल को देखेंगे फिर समझ में आएगा कि इज़न तंजहा फिल इम्तिहान, तब तुम क्या होगे, पास हो जाओगे इम्तिहान में, यानी इज़न मतलब तब, दिन के तब क्या होगा, तुम पास हो जाओगे फिर इम्तिहान, इम्तिहान में। तो इज़न ए नासिबतुल मुजारे है, नासिबतुल मुजारे, इसीलिए नासिबतुल मुजारे, इसलिए तंजहु एक्चुअल में वो तफालू के वजन पर तंजहु था, लेकिन यहाँ पर इज़न आने की वजह से तंजहा, इज़न आने की वजह से तंजहा यानी नसब हुआ है। उसी तरह देखिए सल्लैता तुमने नमाज पढ़ा, तुमने नमाज पढ़ा तो क्या, तो यानी फिर तुम तदखुलुल जन्नता जन्नत में दाखिल हो जाओगे, फिर तुम तब तुम क्या होगे, जन्नत में दाखिल हो जाओगे, जन्नत में दाखिल हो जाओगे। तुमने नमाज पढ़ा तब तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, या तुमने नमाज पढ़ा फिर तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। तो इज़न ये नासिबतुल मुजारे है, इसीलिए तदखुलु एक्चुअल में तफालू के वजन पर, तो यहाँ पर क्या हुआ, नसब हुआ, यहाँ पर नसब हुआ। यहाँ पर अगर तदखुलु ना होता तो तदखुलु होता, तदखुलु होता, यानी नून इराबी गिर जाता, यानी ए मुज़क्कर के लिए अगर तदखुलु ना, सल्लैतुम, सल्लैतुम क्या प्लूरल के लिए, सल्लैतुम इज़न तदखुलु जन्नता। तो ये हो गया इज़न। अब ए बुनियादी तकसीम, यानी बुनियादी हर्फ चार था, चार का हम लोग एग्जाम्पल और यूज भी देख लिया। अब इनसे भी कुछ जायद हर्फ है जो क्या करता है, मुजारे को नसब करता है, माने सेम
जो अनलन कई जैसा अमल करता है वैसा ही अमल करता है, वैसा ही नसब करता है और नून इराबी को गिरा देता है, लेकिन वो जायद है, ये बुनियादी नहीं है। बुनियादी क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो हर्फ होता है, ये 6 हर्फ है, इन 6 हर्फ के बाद क्या होता है? अन मुकद्दर होता है, इसीलिए ये बुनियादी नहीं है। लेकिन अन लन कईदन ये बुनियादी हर्फ नासिबा है, तो ये याद रखिएगा। और इनसे जायद ये 6 हुर्फ है, हत्ता, लामुल जुहूद, आओ, वाउल माइया, लामित तालिल और फाउस सबाबिया। यानी इन सब हर्फ के एक्चुअल में ये क्या, हत्ता के बाद क्या होता है? फेल मुजारे अगर आएगा तो जबर होगा, लामिल जुहूद के बाद अगर फेल मुजारे आएगा तो नसब होगा, और नून इराबी अगर रहेगा तो गिर जाएगा। सेम क्या नासिबातुल मुजारे की तरह अमल करेगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? इन सब हुरूफ के बाद एक अन क्या होता है? मुकद्दर होता है। एक्चुअल में इन हर्फ के बाद एक अन मुकद्दर होता है, वो जाहिरी नहीं होता है, इसीलिए क्या होता है? जबर होता है। लेकिन वो तो जाहिर नहीं होता है, इसलिए वो शुमार नहीं होता है। इसीलिए ये माना जाता है कि इन हर्फ के बाद भी अगर फिर मुजारे आएगा तो वो क्या होगा? जबर होगा, नसब होगा। तो चलिए देखते हैं, इन 6 को पढ़ते हैं, इनका मीनिंग और इनका यूज एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो ये देखिए, हत्ता, हत्ता मीन्स यहाँ तक के माने में होता है, यहाँ तक, यहाँ तक के माना में, यहाँ तक के माना में यूज होता है कि ला ताकुल हत्ता, यहाँ तक के तजुआ, तुम भूखा हो जाओ, यानी भूख लगने से पहले तुम ना खाओ। तो यहाँ पर हत्ता यानी यहाँ तक के, तुम ना खाओ यहाँ तक के, यानी तब तक, यहाँ तक मीन्स तब तक के तुम ना खाओ, यहाँ तक के क्या हो जाओ? भूखा हो जाओ, भूखा हो जाओ। यानी अनटिल के माना में होता है, इंग्लिश में क्या होता है? अनटिल, यानी तुम ना खाओ यहाँ तक के तुम भूखा, जब तक तुम भूखा ना हो जाओ तब तक ना खाओ। तो इस टाइप का माना देता है हत्ता। और ये हत्ता क्या है? नवासिबुल मुजारे में से है, इसलिए ताजुउ से तजुआ, यहाँ पर देखिए जबर हुआ है, क्या हुआ है? जबर हुआ है। देखिए, ला तदखुल, दाखिल ना हो, तुम दाखिल ना हो, हत्ता यहाँ तक के युज़ना लका, तुम्हारे लिए इजाजत दे दे। युज़ना लका, यहाँ पर हत्ता नासिबतुल मुजारे है, इसलिए युज़ना क्या? फेल मुजारे है, इसलिए यहाँ पर जबर हुआ है। और ये यहाँ तक के कि तुम, जब तक तुमको क्या इजाजत ना दिया जाए तब तक तुम दाखिल ना हो। तो ये इस तरह के माना देने के लिए सेंटेंस में क्या होता है? हत्ता यूज होता है कि तुम दाखिल मत हो, तुम दाखिल मत हो, यहाँ तक के, हत्ता यहाँ तक के तुमको, तुम्हारे लिए इजाजत दी जाए। युज़ना, मजहूल के युज़ना, इजाजत दी जाए, लका तुम्हारे लिए। तो ये हो गया हत्ता। अब नेक्स्ट देखिए, लामुल जुहूद, यानी इनकारी लाम, इनकारी लाम, लामे जुहूद मीन्स इनकारी लाम, यानी लाम के बाद जो फेल मुजारे आएगा वो क्या होगा? नसब में तो होगा, लेकिन और एक क्या होगा कि उनके बाद जो सेंटेंस होगा, यानी उनको क्या किया जाएगा? इनकार किया जाएगा, उनको इनकार किया जाता है। यानी ये नफी, फेल नाफी में ये क्या होता है? नफी जुमला, यानी एक होता है इस्बात जुमला और एक होता है नफी जुमला। तो नफी जुमला में लामुल जुहूद क्या होता है? यूज होता है, और लामुल जुहूद के बाद जो पार्ट होता है यानी सेंटेंस होता है, उनको इनकार किया जाता है, इनकार किया जाता है। और ये क्या हर वक्त हमेशा क्या होता है? जुमला नाफी में यूज होता है, यानी इनकारी लाम, इनकारी लाम। तो देखिए, हम एग्जाम्पल को देखेंगे तब समझ में आएगा कि यह है इनकारी लाम, यानी इनके बाद जो पार्ट आता है उनको इनकार किया जाता है।
तो देखिए यहाँ पर मा काना सदीको, यानी नहीं है कोई फ्रेंड यानी दोस्त, लियाखुना के वो क्या करे, खयानत करे, सदीकुहु उनके दोस्त को, यानी उनके दोस्त को खयानत करे, ऐसा दोस्त नहीं हो, दोस्त ऐसा नहीं होता है। यानी यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर इनकारी, याखुना सदीकुहु उनके दोस्त को खयानत करने की इनकार किया जा रहा है, खयानत करने की इनकार किया जा रहा है। और ये फेल मुजारे है, इसलिए यहाँ पर जबर हुआ है, क्योंकि ली ये क्या है, लामुल जुहूद है, लामुल जुहूद आया इसलिए फेल मुजारे को जबर क्या है, और खयानत करने को क्या कर रहा है, इनकार किया जा रहा है कि अपने दोस्त को वो खयानत नहीं करता है, नहीं कर सकता है। यानी दोस्त ऐसा नहीं होता है कि वो अपने दोस्त को खयानत करे, कि दोस्त ऐसा नहीं होता है कि वो अपने दोस्त को खयानत करे, तो ये खयानत करने को इनकार किया जा रहा है, तो यही होता है लामुल जुहूद, यानी इनकारी लाम। और हमेशा लामुल जुहूद ए लाम क्या, नफी जुमला में यूज होता है, इस बात में नहीं, यानी नेगेटिव जुमला में क्या होता है, यूज होता है। उनके बाद देखिए लम याकुन शुरतीउ लियासरिका, के नहीं होता है, पुलिस ऐसा नहीं होता है कि लियासरिका वो चोरी करे, यानी चोरी करने के लिए पुलिस नहीं होता है, क्या पुलिस क्या चोरी करने के लिए नहीं होता है। यासरिका यानी चोरी करने का जो काम है वो क्या होता है, इनकार हो रहा है, उनका इनकार किया जा रहा है कि चोरी नहीं कर सकता है, एक पुलिस क्या चोरी नहीं कर सकता है, उनका ये मुनासिब ही नहीं है, यानी चोरी करने का जो काम है उनको इनकार किया जा रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। और लम याकुन शुरतीउ, या यहाँ पर क्या है, जुमला नाफी है, यानी ना के माना में कि कोई क्या पुलिस ऐसा नहीं होता है कि वो चोरी करे, तो ये लामे जुहूद है, इसलिए यहाँ पर यासरिका में जबर हुआ है, यासरिका में जबर हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट पढ़ेंगे, आओ, आओ मीन्स या, आओ मीन्स या फिर क्या, तक के माना में भी क्या होता है, यूज होता है, तक के माना में, तक के माना में भी यूज होता है। तो देखिए हम ये पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। आओ या के माना में या तक के माना में, या तक के माना में या के माना में आओ यूज होता है कि तुम ये करो या ना करो, ऐसा जो या होता है उर्दू में वही होता है आओ, यानी दो ऑप्शन होता है, उनके दरमियान डिफेंस करने के लिए आओ का यूज होता है। तो देखिए इक्रो दर्स का, तुम पढ़ो, तुम्हारा दर्स, तुम्हारा सबक पढ़ो, आओ या तहफदहु के, या तुम उसको क्या कर लो, हिफ्ज कर लो, याद कर लो। इनका माना क्या हुआ कि तुम तुम्हारा दर्स पढ़ते रहो तब तक के, जब तक के तुम याद ना कर लो। तो यहाँ पर तक के माना में के ये भी हो सकता है तुम पढ़ लो या क्या उनको हिफ्ज कर लो, याद कर लो, यानी याद कर लो तब तुमको पढ़ना नहीं पड़ेगा, यानी तुम पढ़ो या तुम इसको याद करो, यानी पढ़ते रहे जब तक कि वो याद ना हो जाए, जब तक के याद ना हो जाए, यानी याद हो जाने के बाद ये तुमको पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो ये बोल रहा है कि तुम पढ़ लो, यानी पढ़ते रहो, या फिर तुम क्या करो, उनको याद कर लो। तो ये तक के माना में भी हो रहा है कि तुम पढ़ते रहो तुम्हारा सबक जब तक के उसको याद ना कर लो, जब तक के उसको याद ना कर लो, यानी तब तक तुम पढ़ते रहो जब तक उसको याद ना कर लो। तो ये तक के माना में यूज हो रहा है, एक्चुअल में या होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, तक के माना में कि तुम पढ़ते रहो जब तक के उसको याद ना कर लो। उसके बाद ये देखिए ये सेंटेंस, ला अजरी बनना का, कि मैं जरूर तुमको मारूंगा, आओ ततुबा, या तुम तौबा कर लो। इसका माना क्या हुआ, ये देखिए तक के माना में कैसे हो रहा है, देखिए कि मैं तुमको मारता रहूंगा तब तक जब तक तुम तौबा ना कर लो, यानी तौबा ना करने तक क्या मैं तुमको क्या मारता रहूंगा। तो ये आओ तक के माना में यूज होता है, और आओ क्या है, ये नासिबातुल मुजारे है, इसलिए यहाँ पर देखिए फेल मुजारे को नसब दे रहा है, ये देखिए फेल मुजारे को नसब यानी जबर दे रहा है कि मैं तुमको मारता रहूंगा जब तक तुम
तौबा ना कर लो, यानी तुम्हारा तौबा करने तक क्या मैं तुमको मारता रहूंगा। तो ये आओ क्या हो रहा है, तक के माना में यूज हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट, वाउल माइया, वाउल माइया यानी वो वाव जो माँ के माना में यूज होता है, माँ के यानी साथ के माना में, माँ के माना में क्या होता है, माँ के माना देता है, यानी वो वाव जो क्या साथ के माना देता है, साथ के माना में यूज होता है। ला तामुर बिस्सिद्की व तकज़िबा, ये समझिए, एग्जाम्पल समझेंगे तब आपको ये समझ में आएगा, डेफिनेशन समझ में आएगा और माना भी समझ में आएगा। ला तामुर, तुम हुक्म ना दो, तुम हुक्म ना दो, बिस्सिद्की सच बोलने की या सच्चाई की तुम हुक्म ना दो, वाह और तकज़िबा तुम झूठ बोलते हो, तुम झूठ बोलते हो। इसका माना क्या हुआ कि तुम झूठ भी बोलते हो, उनके साथ साथ क्या करते हो, क्या सच का भी हुक्म देता हो। तो ऐसा हुक्म ना दो कि तुम्हारे साथ झूठ हो और उस झूठ के साथ सच्चाई का हुक्म, ऐसा ना करो। तो ला तामुर, तुम सच्चाई का हुक्म ना दो और तुम झूठ बोलते हो, यानी तुम झूठ भी बोलते हो, दोनों साथ में होता है कि तुम झूठ बोलते हो फिर क्या करते हो, सच्चाई का हुक्म देते हो, सच्चाई का हुक्म भी देते हो और तुम झूठ बोलते हो, यानी सच और सिद्क, यानी ये सिद्क और तकज़ीब दोनों साथ में है। तो ये साथ का माना देता है कि तुम क्या सच्चाई की हुक्म भी सच्चाई के हुक्म भी देते हो और क्या झूठ भी तुम्हारे साथ है। तो ऐसा बोल रहा है कि तुम सच मत बोलो, ला तामुर, तुम हुक्म ना दो, बिस्सिद्क की सच्चाई की, और तुम झूठ बोलते हो, यानी तुम झूठ बोलते हो, इस हालत में इसके साथ तुम झूठ सच का हुक्म ना दो। तो ये साथ के माना में यूज हुआ, माना में यूज हुआ, यानी तुम झूठ बोल रहे हो, इसके साथ तुम क्या सच का हुक्म ना दो। उसी तरह क्या है कि लम यफअल अल खैरा व यंदमा, यहाँ पर यफअल था तो जब सुकून को हरकत दिया जाता है तो जेर से बदल जाता है, इसलिए जेर हुआ। तो लम यफअल खैरा व यंदमा, कि तुम भलाई कम ना करो, लम यफअल तुम ना करो, अल खैरा भलाई यानी अच्छा कम ना करो, व यंदमा और क्या तुम शर्मिंदा, यहाँ पर वो यहाँ पर गायब का सेगा है, लम यफअल खैरा के वो भला कम नहीं करता है, व यंदमा और शर्मिंदा होता है, शर्मिंदा होता है, शर्मिंदा होता है। तो शर्मिंदा होता है और साथ में क्या अच्छा काम भी नहीं करता है, यानी अच्छा काम भी नहीं करता है और शर्मिंदा भी होता है। इसका माना क्या हुआ, वो अच्छा काम भी नहीं कर रहा है, साथ में शर्मिंदा भी हो रहा है, क्या कि वो अच्छा काम भी नहीं करता है और साथ में शर्मिंदा भी होता है। तो ये वाव साथ के माना में हुआ, यानी शर्मिंदा होना और अच्छा काम ना करना दोनों साथ में हो रहा है, यानी दोनों साथ में हो रहा है, साथ के माना में हो रहा है कि भला काम भी नहीं करता है और शर्मिंदा भी होता है, यानी साथ में शर्मिंदा भी होता है। तो ये वाव साथ के माना में यानी माँ के माना में यूज होता है। और वाव नासिबातुल मुजारे है, इसीलिए देखिए यहाँ पर जबर हुआ है यंदमा में और तकदिमा में भी जबर हुआ है, यानी नसब के हालत में हुआ है। अब नेक्स्ट लामुत तालिल, लामुत तालिल वो लाम है जो तालिल यानी वजह बयान करने के लिए होता है, सबब बयान करने के लिए, सबब बयान करने के लिए जो लाम क्या होता है, बयान होता है। यहाँ पर सबब बयान करने के लिए जो लाम और लामुल जुहूद जो हम लोग पढ़े दोनों एक जैसा है, यानी सबब बयान वजह बयान करने के लिए। लेकिन फर्क क्या है, लामुत तालिल क्या होता है इस बात जुमला में, यानी उस इस बात जुमला के लिए यूज होता है, और लामुल जुहूद नाफी ताकीद यानी नफी जुमला के लिए यूज होता है। लामुत तालिल इस बात के लिए, इस बात जुमला के लिए, और लामुल जुहूद क्या नफी जुमला के लिए, यानी यहाँ पर क्या वजह बयान किया जाता है
और सबब बयान किया जाता है, यानी सबब बयान करने के लिए, वजह बयान करने के लिए ये लाम क्या होता है, यूज होता है। तो देखिए हम एग्जाम्पल को पढ़ेंगे कि अस्लम तू ली अदखुलल जन्नता, कि मैंने इस्लाम कबूल किया, किस लिए इस्लाम कबूल किया, यहाँ पर सबब क्या है, वजह क्या है, तो ली अदखुला के जन्नत में दाखिल होने के लिए, यहाँ पर जो दाखिल इस्लाम कबूल करना हो रहा है उनका वजह सबब बयान किया जा रहा है कि दाखिल होने के लिए। तो ये लामे तालिल है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, जबर हुआ है। अदखुलू एक्चुअल में वाहिद मुतकल्लिम अदखुलू, और ये अब हो गया अदखुला। तो यहाँ पर दाखिल यानी इस्लाम कबूल करने की सबब बयान कर रहा है, यानी जन्नत में दाखिल होने के लिए, यानी के लिए यूज होता है, के लिए माना होता है उर्दू में, के लिए। जलस्तु मैं बैठा, मैं क्यों बैठा, मैं क्यों बैठा, तो ली अस्तरिहा क्या, आराम करने के लिए, आराम करने के लिए, यानी बैठने का जो सबब है, वजह है, उनको बयान कर रहा है इस लाम के जरिए से। और लाम क्या नासिबतुल मुजारे है, इसलिए यहाँ पर जबर हुआ है। तो जलस्तु ली अस्तरिहा कि मैं बैठा क्या, आराम करने के लिए, यहाँ पर सबब बयान किया, बैठने का सबब बयान किया। तो सबब बयान करने के लिए या वजह बयान करने के लिए क्या होता है, लामुत तालिल यूज होता है। अब नेक्स्ट और एक है फाउस सबाबिया। फाउस सबाबिया यानी ये जो फा होता है, सिर्फ फा, यानी फिर के माना में, फिर तब इसके माना में फा यूज होता है। तो देखिए एग्जांपल को देखेंगे, जुरनी तुम मेरा जियारत करो, मुझसे जियारत करो, फा अक्रिमका फिर मैं तुम्हारा क्या करूंगा, इज्जत करूंगा, फिर मैं तुम्हारा क्या करूंगा, इज्जत करूंगा। तो ये जो फा है ये फाबुस सबाबिया, यानी ये यहाँ पर भी सबब को बयान किया जाता है। तो ये क्या हुआ, फा, इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, अक्रिमू से अक्रिमा, अक्रिमू से अक्रिमा यानी नसब हुआ है, यानी तुम जियारत करो फिर मैं तुम्हारा क्या करूंगा, इज्जत करूंगा। फिर देखिए इस्नाल मारूफा यानी तुम अच्छा काम करो, इस्ना मीन्स करना, तो तुम अच्छा भलाई करो, फतनाला फिर तुम क्या मिले, तुम पाओगे अशुक्र यानी हम्द, शुक्र मिलेगा तुमको। तो तुम भलाई करो फिर तुमको क्या, शुक्र मिलेगा, शुक्र मिलेगा, तो हम्द मिलेगा। तो ये हो गया फा, फाउस सबाबिया, यानी फिर के माना में होता है ना उर्दू में फिर, तो वो फिर होता है फा। तो फा नासिबतुल मुजारे है, इसलिए तनालू से तनाला यानी फेल मुजारे, फेल मुजारे तनालू, इसलिए आखिर में क्या हुआ, जबर हुआ। तो ये था छह जो ये जायद हुरूफ था, छह जो हम लोग बाद में पढ़े, ये जायद हुरूफ जो फेल मुजारे को क्या करता है, नसब करता है, यानी एक्चुअल में इस हर्फ के बाद अन पुसीदा होता है। जैसे देखिए फिर देखेंगे एक बार फिर से कि यहाँ पर हत्ता, तो ला ताकुल हत्ता अन तजुआ, कि तुम ना खाओ यहाँ तक के जो लास्ट में हो रहा है उसी में हत्ता अन तजुआ, के तुम यहाँ तक के तुम क्या हो जाओ, भूखा हो जाओ। तो यहाँ पर अन पुसीदा है, अन पुसीदा है। उसी तरह यहाँ पर देखो कि ली अन याखुना, ली अन याखुना, कि दोस्त ऐसा नहीं होता है कि वो खयानत करे, के वो खयानत करे। तो यहाँ पर भी एक्चुअल में क्या होता है, अनपुसीदा होता है, इसीलिए जबर होता है। तो यही बताया गया कि ये जायद हुर्फ है जो क्या, फेल मुजारे को नसब करता है और नून इराबी को गिरा देता है। नून इराबी को अगर तनालू ना प्लूरल में होता तो तनालू बन जाता, अगर तस्निया में होता तनाला हो जाता, तनालाने से तनाला। तो ये हो गया नासिबतुल मुजारे। तो नासिबतुल मुजारे की जो डिस्कस था यहाँ पर ही खत्म हो रहा है। फिर हम लोग पढ़ेंगे जाजिमतुल मुजारे। यहाँ पर देखेंगे सिलेबस को, ये देखिए ये है नासिबतुल मुजारे, नवासिबुल मुजारे हो गया। अब जवाजिमुल मुजारे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।
तो जो भी जवाजिबुल मुजारे को पढ़ना चाहते हैं वो आगे की इन सारे क्लास को नवासिबुल मुजारे को भी देख ले, ताकि तुम समझने में क्या हो, आसानी हो। और अगर अभी भी कोई सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर कर देना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। तो आज के लिए इतना ही, फिर आते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट को लेकर। क्लास यहीं पर खत्म। अस्सलामु अलैकुम।